इंदौर में बुधवार को स्कूल चले हम अभियान के तहत भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग स्कूलों में पहुंचे, बच्चों से बातचीत की, उनसे सवाल पूछे और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और बच्चों के सवालों के अधिकारियों ने भी जवाब दिए। शासन के निर्देशानुसार स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज प्रातः नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने सीएम राइज शासकीय अहिल्या आश्रम एवं चंद्रावती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 पोलो ग्राउंड में बच्चों से संवाद किया और उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी जो भी आईएएस की जर्नी थी उसमें आप कंसिस्टेंट कैसे रहे? बिकॉज इट इज द की फॉर द सक्सेस कि आप कंसिस्टेंट कैसे रहे, आपने अपने कैसे स्टडी को कंप्लीट किया एंड मतलब आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपके पास कितना टाइम था, जस्ट प्लीज आप शेयर कीजिए। मैं चाहूँगा कि जो बेटा सभी आईएएस की जो पढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत लंबे स्टडी आवर्स रहते हैं, तो अपना मोटिवेशन बना रहे वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आप लोग को उसके पहले भी कहा था ना कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, बीच में ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। तो हमेशा जब भी आपको अगर लंबी पढ़ाई करनी है तो आपको बीच में कई सारे छोटे ब्रेक लेने पड़ेंगे, आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और अपने आप को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत साल भर की एक साथ पढ़ाई होती है, बहुत सारे विषय रहते हैं। और मैं उस समय एक PSU है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है भारत सरकार की, उसमें मैं कार्यरत भी था, काम भी करता था वहाँ पे। तो मेरे ऑफिस का टाइम 8:30 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक का समय रहता था। तो पढ़ने का जो टाइम होता था वो 6 बजे से बाद का रहता था, 6 से 12 का रात का, और सुबह का अगर मैं उठ गया तो 5 से लेके 7 बजे का 2 घंटे सुबह मिलता था। तो इन्हीं कम समय में पढ़ना होता था, बाकी टाइम ऑफिस में काम करना होता था। तो मोटिवेशन बनाए रखना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि समय बहुत कम होते थे पढ़ने के। बट उसके बीच में मैं कोशिश करता था कि मैं कभी ब्रेक लेके कभी फिल्म देखने चले गए, क्योंकि जरूरी है। मतलब आप सोचें कि हम केवल पढ़ते रहेंगे पूरे टाइम, आपको पीछे ब्रेक चाहिए, आपको दोस्तों के साथ भी जाना चाहिए। और मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि अपने जो आपकी चीजें होती है, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज करनी है, और उस लक्ष्य को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना होता है। जैसे ये सिलेबस खत्म करना है, ये तो एक देखिए, अहिल्या आश्रम स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा। और स्कूल में जाना हमेशा ये खुशनुमा अनुभव होता है, क्योंकि कई वर्षों पहले हम सब लोग विद्यार्थी के रूप में इसी प्रकार बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आज यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, बहुत खुशनुमा है। और बच्चे हमारे काफ़ी होनहार हैं यहाँ पे स्कूल में, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, मैंने पूरी कोशिश की कि उनके प्रश्नों का सही जवाब दे पाऊँ मैं। और हमारे बच्चे होनहार हैं, देश का भविष्य हैं, और जब वो लोग अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा खेल कूदेंगे तो निश्चित ही वो आगे बढ़ेंगे और स्कूल का ही नहीं, पूरे ज़िले का, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उनसे अपने अनुभव साझा कर पाया और उनके प्रश्नों का जवाब दे पाया। और हमारी युवा पीढ़ी इसी प्रकार आगे बढ़े, देश को मजबूत करे, हम लोग इसी कामना से इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ मैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।